पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमन की उम्मीद जागने लगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई भी हमरा हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। इराक़ी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल ट्वीट में इराक़ची ने कहा कि इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दौरों का मकसद शराकत दारों के साथ दो तरफ़ा उमूर पर करीबी रब्ता रखना है। हमसाया ममालिक अव्वलीन तरजीह हैं। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in direct talks intermediated by the Pakistanis, who have been incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out. स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर कल सुबह इस्लामाबाद जा रहे हैं। जेडी वेंस अभी यहीं रहेंगे, सूरत हाल पर नजर रखेंगे। ईरान की जानिब से पेशरफ नजर आ रही है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा कि अमरीकी वफ़द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। पूरे मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और सालिस रहा। decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. Iran knows that they still have an open window to choose wisely. As we said previously, choose wisely at the negotiation table. ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। अब हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुंच जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पेट हेग्ज़ेट की एक बार फिर ईरान को धमकियां, कहा कि ईरान के लिए बेहतर होगा कि वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए और भी लेंगे। हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। पासदारान इनकलाब बहरी कज़ाक़ों की तरह इक़दामात कर रहे हैं। जनरल डिनकैन ने कहा कि ईरान अब तक 5 जहाज़ों पर हमला कर चुका है। 2 ऐसे जहाज़ों को कब्ज़े में लिया गया जो ईरानी बंदरगाहों से दूर हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद इजराइल और लेबनान के दरमियान सीज़ फायर में 3 हफ्ते की तौसीह कर दी। कहा कि वाशिंगटन लेबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह के खतरात से महफूज रख सके। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ईरान पर एटमी हमला नहीं करेगा। ईरान के साथ हमेशा कायम रहने वाला मुआहिदा करना चाहते हैं। आबनाए हरमज़ खोलने के लिए तैयार हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आबनाए हरमज़ को खोल दिया जाएगा। आलमी मंडी में तेल सस्ता होने पर 1 हफ्ते का रिलीफ ना देने वाली हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की फी लीटर कीमत में 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे और हाई डीजल की नई कीमत 380 रुपये 19 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज के 22 दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। ऑपरेशन के दौरान खवारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साल बच्चा शहीद। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पूरी शिद्दत से जारी रहेगी। गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब मुश्तरका ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की सदाइश। कहा कि हम दहशतगर्दी को भी शिकस्त देंगे और अमन के लिए कायदाना किरदार भी अदा करते रहेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारतीय इश्तियाल अंगेजी पर पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक और फैसला कुन मौक़िफ़ सामने आया था। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय इक़दामात को गैर मुनसिफाना और कानूनी जवाब से आरी करार दिया गया था। 24 अप्रैल को हंगामी इजलास में शुरा ने कहा, भारत अपनी आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रहा। पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है और अवामी सलामती को राह ख़तरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने वाज़ेह किया कि भारत सियासी मकासद के लिए पहलगाम जैसे वाक़यात के मुनज़्ज़म इस्तेमाल से बाज रहे। ही दिल दहलाने वाला वाक़या था। उसमें कीमती जानें ज़ाया हुई, उसके अंदर लोगों का ऐसा नुकसान हुआ जिसे कहते हैं कि सारी ज़िंदगी की कमाई वो ख़त्म होकर रहेगी। लेकिन जिसका जो नुकसान है वो पूरा हमें अदा करना चाहिए। तो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि उस पर उसको भी हम करें दुरुस्त। साने गुल प्लाजा नाक था, कीमती जानें ज़ाया हुई। गुल प्लाजा के मुतासरीन तनहा नहीं, सिंध हुकूमत भरपूर साथ देगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, लोगों की सारी ज़िंदगी की कमाई ख़त्म हो गई। मुराद अली शाह ने कहा कि लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी। मैं कहता हूँ जल्द मुकम्मल होगी। 300 अरब रुपए से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे कराची में हैं। कैब के आगे लगाया, 2 गनमैन निकले, उन्होंने मुझे गाड़ी से निकाला, मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में ले गए। उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, मेरे पर्सनल चीज़ों में घुसे, उसके बाद मेरे डिजिटल अकाउंट में घुसे जहाँ मेरे पैसे पड़े हुए थे। तो उन्होंने वो पैसे $8,600 अपने आप को ट्रांसफ़र किए मेरे डिजिटल अकाउंट के थ्रू, और पैसों की भी बात की मेरे दोस्तों से, और मेरे दोस्तों ने भी वो पैसे भेजे। कराची में शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के दौरान डॉलर्स लूटने का एक और वाकया मुकदमा एयरपोर्ट थाने में दर्ज। नौजवान को बिटकॉइन में 3 करोड़ मुनाफे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर शेयर करना महंगा पड़ गया। नौजवान मुताल खान कराची से लाहौर जाने के लिए एयरपोर्ट निकला और डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। एयरपोर्ट के करीब पंप पर ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर पेट्रोल डलवाने के लिए रुका तो वीगो डाले में 4 अफराद ने असलहे के जोर पर नौजवान को अगवा कर लिया और 1 घंटे के दौरान डिजिटल अकाउंट से $8,600 निकाल लिए और तशद्दुद के बाद कोरंगी में फेंक कर फरार हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।